जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, मोबाइल अध्यात्म का शत्रु है। शयन के समय मोबाइल देखना सर्वनाश का बीज बोना है। संत भगवान कहते हैं कि 30-35 वर्ष पहले जब मोबाइल नहीं था तब भी दुनिया चल रही थी। यह कहना कि इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है केवल मन का एक बहाना है। यदि सोते समय कोई गंदी चेष्टा या दृश्य देखा गया तो पूरी रात, अगली सुबह और दिन भी दूषित हो जाएगा। मोबाइल को स्विच ऑफ करके और मन को भगवान के चरणों में लगाकर साधक को सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पशु पक्षियों के मैथुन को देखना भी वर्जित है। फिर मोबाइल पर गंदी चेष्टाएं देखना कैसे उचित हो सकता है। यह कलयुग की एक महीन चाल है जो आपको वासना में फंसाए रखना चाहती है। निद्रा को भी भजन बनाना। सोते समय किया गया नाम जप केवल नींद नहीं बल्कि निरंतर भजन की स्थिति पैदा करता है। अखंड स्मृति। यदि आप नाम जपते हुए सो जाते हैं तो वह जप आपके अवचेतन मन में चलता रहता है। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जिस पद या नाम पर नींद आई थी, जागते ही मन वहीं से शुरू होता है। जैसे किसी को बेहोश करने से पहले यदि वह भगवत चिंतन करे तो होश आने पर सबसे पहले वही विचार आता है। इसी प्रकार नींद और जागृति के बीच की स्थिति को भी भगवतमय बनाया जा सकता है। मन को फंसाने के अस्त्र। मन स्वभाव से चंचल है और एक ही नाम या मंत्र में ऊबने लगता है। उसे फंसाने के लिए उपासक के पास विभिन्न अस्त्र, नाम, मंत्र, पद होने चाहिए। यदि गुरु मंत्र जपते हुए मन ऊबने लगे तो तुरंत नाम जप को पकड़ो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश शुरू कर दो। यदि उसमें भी मन भागने लगे तो सुंदर सुंदर प्रिया प्रियतम के पदों का गान करें। जैसे एक वीर सैनिक अलग अलग हथियारों, चाकू, तलवार, पिस्तौल से लैस रहता है, वैसे ही उपासक को मन को काबू करने के लिए अलग अलग भावों और पदों का सहारा लेना चाहिए ताकि मन को संसार में भागने का मौका न मिले। स्नान, भोजन, बात करना या चलना, इन सभी समयों पर भजन छूटने की संभावना होती है। इन्हीं स्थानों पर भजन को पकड़ना है। भगवत प्राप्ति की अनिवार्य कुछ शर्तें हैं। वैराग्य और ब्रह्मचर्य। सच्चा वैराग्य क्या होता है? केवल कपड़े बदलना या मिट्टी का पात्र रखना वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है वीतरागा, यानी संसार के किसी भी सुख, पद या प्रतिष्ठा में अटैचमेंट का पूरी तरह खत्म हो जाना। ब्रह्मचर्य की परिभाषा। केवल जनेंद्रिय का संयम ही ब्रह्मचर्य नहीं है। जब प्रत्येक इंद्रिय, आँख, कान, नाक, त्वचा, भोगों से विमुख होकर भगवान में लग जाए, वही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। व्यभिचार का दोष। यदि जीवन में गंदे आचरण और चिंतन है तो भगवत प्राप्ति असंभव है। वीर्य नाश को साक्षात मृत्यु और भ्रूण हत्या के समान पाप बताया गया है। शारीरिक और मानसिक लक्षण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले और विषय भोगी व्यक्तियों के लक्षणों में स्पष्ट अंतर होता है। भगवान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों के वेग को सहना सीखें। वह जलन जो भोगों को न भोगने से पैदा होती है, वही अंततः भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा में बदल जाएगी। अपने आचरण को ऊंचा उठाएं, तभी परम पद की प्राप्ति संभव है। जय श्री राधे।